जो संभव था उसकी आप निवृत्ति करना चाहते हैं। आपके मत में प्रमाण तो है, लेकिन प्रमाण के होते हुए आप उसकी निवृत्ति करना चाहते हैं इस वाक्य से, या असंभव, प्रमाण है ही नहीं आपकी दृष्टि में और उस असंभव को आप ज्ञापित करना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यदि ये कहे कि प्रमाण को तो मैं मानता हूं और फिर उसका निषेध कर रहा हूं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक बार जिसको आपने मान लिया तो अब उसका निषेध कैसे करोगे? और यदि ये कहे कि नहीं, मैं तो असंभव को ज्ञापित कर रहा हूं कि प्रमाण है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं उसका निषेध भी कैसे हो सकता है? निषेध तो उसी का होगा ना जिसको हम पहले से जानते हैं या मानते हैं, जो उसका अस्तित्व है। जो चीज है ही नहीं अस्तित्व में, उसका निषेध कैसे होगा? तो दोनों तरफ से इनको घेर रहे हैं अभी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना लोक में, वो हमारे से ऐसा प्रश्न कर देते हैं, अच्छा आप ही बताओ, ये प्रमाण तीनों काल में हो ही नहीं सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम हो जाते हैं चुप। और चुप होना अपने आप में क्या है? निग्रह स्थान। न बोलना, अननुभाषणम नाम की जाति आएगी आगे, निग्रह स्थान। जब कोई व्यक्ति हमारे से पूछता है और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो गया? निग्रह स्थान। हमें याद ही नहीं आता है कि क्या उत्तर देना चाहिए, तो बस हम पराजित हो गए फिर। तो ऐसी स्थिति में जब कोई मान लो उत्तर सूझ भी नहीं रहा है और दूसरा हमारे से पूछ रहा है, तो हमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा आप ही बताओ इसका अर्थ क्या है। जैसे कोई पहले पूछते थे ना, ऐसा नहीं है, महाराज जी तो सब जानते ही हैं। कोई पूछते थे, महाराज जी ये योग से होता क्या है, ये फूंक मारने से होता क्या है? तो महाराज जी यूं पूछते थे कि ये बताओ क्या नहीं होता है, वो बताओ आप। तो अब उसको बेचारे को पता ही नहीं कि क्या नहीं होता है, क्योंकि वो ये तो सोच के नहीं आया था कि मेरे को प्रति प्रश्न भी किया जा सकता है। तो ये अपनी बात यद्यपि इन्होंने उत्तर दे दिया, पूरा संतोषजनक उत्तर दे दिया, लेकिन अब इससे पूर्व पक्षी से पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि इस प्रतिषेध वाक्य के द्वारा आप कहना क्या चाहते हैं? किम संभवो निवर्त्यते अथ असंभवो ज्ञाप्यते इति। तद यदि संभवो निवर्त्यते, पहले प्रमाण को मान रहे हो और फिर उसकी निवृत्ति करना चाहते हो, उसकी मनाही करना चाहते हो, तो सती संभवे प्रत्यक्षादि नाम प्रतिषेधानुपपत्ति। जब आपने एक बार प्रत्यक्षादि को मान लिया तभी तो कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं होता है। तो जब आपने प्रमाण को मान लिया, जब तीनों काल में होता ही नहीं है, तो माना कैसे? आपने निषेध कैसे किया? और जब एक बार मान लिया आपने, तो कहीं ना कहीं तो सत्ता रही होगी ना, तो फिर निवृत्ति काहे की? सती संभवे प्रत्यक्षादि नाम प्रतिषेध अनुपपत्ति। फिर आप प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं कि प्रमाण नहीं होता है। अथ असंभवा ज्ञाप्यते, और यदि होता ही नहीं है, असंभव को आप ज्ञापित करना चाहते हैं, तो प्रमाण लक्षण प्राप्त तर्हि प्रतिषेध। पहले आपने प्रमाण के लक्षण को जाना है, प्राप्त किया हो, तर्हि प्रतिषेध, तभी तो प्रतिषेध हो। जब है ही नहीं, आपने जाना ही नहीं, तो प्रतिषेध काहे का? प्रमाण लक्षण प्राप्त तर्हि प्रतिषेध। प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वातिथि, क्योंकि प्रमाण तो आपकी दृष्टि में क्या है? असंभव। तो उसकी प्रमाण असंभवस्य, जो प्रमाण संभव ही नहीं है, तो उसको उपलब्धि का हेतु होने से वो है ही नहीं, ऐसा आप कैसे प्रतिषेध कर सकते हैं? तो आप इस वाक्य से जो कहना चाह रहे हैं, तो आप तो स्वयं ही निग्रह स्थान में आ गए हैं, क्योंकि पहले मान के प्रमाण को फिर निषेध कर रहे हैं, तो निषेध नहीं कर सकते। यदि है ही नहीं और असंभव का आप खंडन कर रहे हैं, तो ये भी मूर्खतापूर्ण कार्य है। जो चीज है ही नहीं उसका खंडन करना। अभी गर्मी है ही नहीं और हम गर्मी को भगाएं एसी चला के, कूलर चला के, तो क्या कहा जाएगा? तो मूर्खतापूर्ण कार्य होगा ना। गर्मी है ही नहीं, आप भगा किसको रहे हो?
तो ऐसा काम कोई भी नहीं करेगा। किम चाहता, तो ये पूछ रहे हैं, पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आया, या तो समझ करके भी अनजान बन रहे हैं। किम चाहता है, क्या मतलब? तो अब सूत्रकार सूत्र में उसका उत्तर दे रहे हैं। त्रैकाल्या सिद्धे प्रतिषेधानुपपत्ति ही, यदि आप त्रिकाल में उसका प्रतिषेध मान रहे हैं, किसका? प्रमाण का। जब कोई त्रिकाल में भी प्रमाण को सिद्ध नहीं मान रहा है तो प्रतिषेधानुपपत्ति, फिर प्रतिषेध कैसे होगा? प्रतिषेध हो ही नहीं सकता है। अस्य तु विभाग, अब इसका विभाग कर रहे हैं त्रैकाल्य का। पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ असति प्रतिषेध्ये किम तेना प्रतिसिध्यते। कह रहे हैं यदि पूर्व में ही प्रतिषेध सिद्धौ, प्रमाण का प्रतिषेध सिद्ध हो गया, प्रमाण होता ही नहीं है, पहले प्रमाण होता ही नहीं है, तो कह रहे हैं असति प्रतिषेध्ये किम तेना प्रसिद्ध्यति, प्रमाण होता ही नहीं है, ये जो आप कह रहे थे, तो किसका प्रतिषेध किया जा रहा है? प्रमाण का। प्रमाण नहीं होता है, ये वाक्य बोल के पूर्व पक्षी किसका प्रतिषेध कर रहा है? प्रमाण का। तो प्रतिषेध्य क्या हो गया यहाँ पर? प्रमाण, प्रमाण का ही तो प्रतिषेध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जब प्रतिषेध्य विषय है ही नहीं, असति प्रतिषेध्ये किम तेना प्रतिसिध्यते, इस पूर्व पक्षी के द्वारा किस चीज का प्रतिषेध किया जा रहा है? जब पहले ही प्रतिषेध की सिद्धि हो गई, अर्थात प्रमाण नहीं है, ये सिद्ध हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो अब प्रतिषेध बचा ही नहीं ना कुछ इसके लिए, वो प्रमाण बचा ही नहीं ना जिसका प्रतिषेध करे। तो किम तेना प्रतिसिध्यते, पश्चात सिद्धौ, और जब आप कह रहे थे जिसके मत में ये हो कि पहले प्रमेय होता है बाद में प्रमाण होता है, पश्चात सिद्धौ प्रतिषेध्या सिद्धि प्रतिषेधा भावात इति। पश्चात सिद्धौ, बाद में यदि आप सिद्ध मान रहे हैं तो प्रतिषेध्या सिद्धि, जो प्रतिषेध्य है अर्थात जो प्रमाण है उसकी आपने सिद्धि मान ही ली। तो यहाँ पर आ जो है ना, आ की मात्रा, इसको हटा दीजिए, प्रतिषेध्य सिद्धि ऐसे कर लीजिए। पश्चात सिद्धौ, बाद में यदि आप प्रमाण को सिद्ध मानते हैं तो प्रतिषेध्य सिद्धि, प्रतिषेध्य की सिद्धि होने से प्रतिषेधा अभावात इति, प्रतिषेध का अभाव होने से प्रतिषेध्य की सिद्धि हो जाती है। युगपत सिद्धौ, और यदि दोनों को साथ साथ मानते हैं तो प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात् अनर्थकः प्रतिषेध इति। यदि साथ साथ आप मानते हैं प्रमाण और प्रमेय, इनको यदि स्वीकार कर लेते हैं तो प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात्, प्रतिषेध्य की सिद्धि को स्वीकार करते हुए अनर्थ का प्रतिषेध है, फिर आपका प्रतिषेध निरर्थक है। जब आप कहते हैं प्रमाण प्रमेय यदि साथ साथ होते हैं तो इसका मतलब आपने स्वीकार तो कर ही लिया। प्रमाण प्रमेय साथ साथ यदि हों, ऐसा कहने का मतलब ये है कि आपने दोनों को स्वीकार कर लिया। तो जब स्वीकार कर ही लिया है तो अब उसकी प्रतिषेध करना, निषेध करना निरर्थक है, अनर्थक है। प्रतिषेध लक्षणे च वाक्ये अनुपपद्यमाने सिद्धम प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वम इति। तो कह रहे हैं आपका जो प्रतिषेध लक्षण जो वाक्य है, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में अनुपपद्यमाने, अनुपपद्यमाने मतलब जो चीज है ही नहीं, अभी उत्पन्न ही नहीं हुई। अनुपपद्यमाने सिद्धम, भाई आप मानते ही नहीं हो, लेकिन आपके कथन से ये लग रहा है कि अनुपपद्यमान को भी, माने अप्राप्त होने पर भी आप उसको सिद्ध मान रहे हो, तभी तो आप खंडन कर रहे हो। अनुपपद्यमाने सिद्धम प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वम इति। तो
अप्राप्त हुए जो प्रमाण था उसका ही खंडन करते हुए भी आप एक तरह से उसको मान ही रहे हो, उसकी सिद्धि को स्वीकार कर ही रहे हो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की। तो इसलिए आपका ये आक्षेप करना निरर्थक है कि त्रिकाल में ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सत्ता नहीं है, क्योंकि प्रमाणों की आवश्यकता कहाँ होती है? जो अग्राही पदार्थ हैं उनका ग्रहण करने में होती है ना, क्योंकि जो सामने दिख रहा है उसके लिए तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज हमारे सामने है, माने प्रत्यक्ष की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? अन्य इस प्रत्यक्ष के माध्यम से हमें अन्य प्रमाणों से जो अग्राही वस्तुएं हैं उनको जानना है। मतलब यहाँ केवल धूम और अग्नि को ही जानना था तो प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। लेकिन इस संयोग से हमें आगे भी कभी धूम को देख के अग्नि को जानना है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। और उसको यदि आप मानते नहीं हो, प्रत्यक्ष को यदि नहीं मानते हो, तो फिर तो माने आपके द्वारा ये शब्द प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए कि प्रमाण नहीं होते हैं। जब होते नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं? तो आगे ये कह रहे हैं कथम सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच प्रतिषेधानुपपत्ति ही। अब क्योंकि उत्तर पक्षी भी पूरी खिंचाई करने में लगे हैं, उनका उत्तर तो दे दिया, लेकिन अब उसको जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, उसकी धुलाई कर रहे हैं और ज्यादा। तो कह रहे हैं सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच, यदि आप सब प्रमाणों का प्रतिषेध कर रहे हैं तो प्रतिषेधानुपपत्ति, आपके इस प्रतिषेध की भी अनुपपत्ति होती है। कुछ लोग होते हैं ना, बोले आप जैसे ज्यादातर तो इनके बारे में आता है, जय कृष्ण मूर्ति के बारे में, गुरु को भी मत मानो, शास्त्र को भी मत मानो, तुम किसी को भी मत मानो। और कभी कभी ओशो की भाषा में भी ऐसे आता है, वो बोलते हैं आप किसी की मत मानो। तो फिर भाई हम आपकी भी क्यों माने? आप जो कह रहे हो ये बात किसी की मत मानो, इस बात को भी हम क्यों माने फिर? ठीक है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जब सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच, आप सभी प्रमाणों का प्रतिषेध कर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो भी तो प्रमाण नहीं है। सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच प्रतिषेधानुपपत्ति, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ये भी तो अपने आप में क्या है? एक प्रमाण ही है। तो आप जो प्रतिषेध कह रहे हैं ये प्रतिषेध भी क्या हो गया? अप्रामाणिक। आपका प्रतिषेध भी ठीक नहीं है, इसकी भी अनुपपत्ति, इसकी उपपत्ति भी नहीं हो पाएगी। त्रैकाल्या सिद्धि ना, सिद्धे होना चाहिए, यहाँ पर सूत्र को लिया है ना वहां से, तो इसको ठीक कर लो। त्रैकाल्या सिद्धे इति एतस्य हेतुः यद उदाहरणम् उपादीयते हेत्वर्थस्य साधकत्वं दृष्टान्ते दर्शितव्यम इति। बोल जब इसने पूर्व पक्षी ने कहा प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, और हेतु क्या दिया? त्रैकाल्या सिद्धे, ये हेतु है। तो इत्यस्य हेतु हो, इस हेतु का यद उदाहरणम उपादीयते, क्योंकि हेतु के बाद तुरंत क्या देना होता है? उदाहरण। हेतु किसको कहते हैं? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम। हेतु हेतु बनेगा ही तब जब उदाहरण के साथ उसका साधर्म्य सिद्ध हो जाए, वरना केवल हेतु दे दिया आपने, उसका कोई उदाहरण नहीं दिया, तो फिर वो आपका वो जो प्रतिज्ञा है वो सिद्ध नहीं होगी। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपने प्रतिज्ञा क्या की? इन्होंने कहा प्रमाण नहीं होते हैं, प्रमाणों की असिद्धि है, ये क्या होगी? प्रतिज्ञा। और इन्होंने हेतु क्या दिया इसका? त्रैकाल्या सिद्धे, प्रतिज्ञा हो गई प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, ये प्रतिज्ञा। हेतु हो गया त्रैकाल्या सिद्धे। अब अगला काम क्या करना पड़ेगा? उदाहरण देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं हेत्वर्थस्य साधकत्वम, जो आपने हेतु दिया है उसका साधक
दृष्टांते दर्शयितव्यम, दृष्टांत में दिखाना होता है, उदाहरण में दिखाना होता है। और वो उदाहरण आप जो भी दिखाओगे, न चेतर्हि प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, तो फिर प्रत्यक्षादि का अप्रामाण्य हो ही नहीं सकता। यदि आपने उदाहरण में दिखा दिया तो वो अपने आप में एक प्रमाण है, फिर अप्रमाण कैसे होगा? न चेतर्हि प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, तो प्रत्यक्षादियों का अप्रामाण्य नहीं हो सकता है। अथ प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, और यदि प्रत्यक्षादियों का सचमुच अप्रामाण्य है, अप्रामाणिकता है, तो उपादीयमानम अपि उदाहरणम न अर्थम साधयिष्यति इति, तो फिर आप जो उदाहरण दोगे ना, वो भी आपकी इस प्रतिज्ञा और हेतु को सिद्ध करने वाला नहीं हो सकता है। सोयम सर्व प्रमाण व्याहतो हेतु अहेतु, इसलिए सब प्रमाणों को खंडन करने वाला ये जो आपका हेतु है, त्रैकाल्या सिद्धे, ये अपने आप में क्या है? अहेतु है। ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, अहेतु है, क्योंकि ये विरुद्ध हेतु है। अहेतु या विरुद्ध हेतु किसको कहते हैं? सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके और स्वयं ही अपने हेतु और उदाहरण से उसका विरोध करे, तो ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? विरुद्ध। और विरुद्ध हेतु क्या होता है? हेत्वाभास, तो वो निग्रह स्थान होता है। फिर ऐसे लोग कई बार करते हैं सामान्य बातचीत में भी ना, अपनी ही बात को स्वयं ही काट रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो फिर दूसरा आदमी अगर थोड़ा भी समझदार है तो बोले कि आपने तो अपनी बात का खुद ही खंडन कर दिया, तो मैं तो क्या मानूं आपकी बात को। तो ये भाषा का प्रयोग करने में और जो कथा संवाद आदि होते हैं उसमें कई बार जो पक्षी है, माने एक पक्ष वाला, वो अनजाने में या अज्ञान के कारण अपने ही सिद्धांत का खंडन कर देता है, तो वहीं पर ही वो खत्म, संवाद खत्म, और ये व्यक्ति पराजित हो जाता है, दूसरा व्यक्ति विजयी हो जाएगा। महर्षि दयानंद ने बहुत सारे लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, उसका एक कारण ये भी था, क्योंकि वो एक तो वैयाकरण थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे, तो वो एकदम से चीज़ों को एकदम घुमा देते थे, और दूसरे को आता नहीं था तो पराजित हो जाते थे। फिर वो बाद में याद कर करके उस समय हमने ये क्यों नहीं बोला, ऐसा बोल देते तो शायद जीत जाते। अब सोचे जाओ तो किसी ने पूछा महर्षि दयानंद से, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसे कहा है, तो जब सारे धर्म ही छोड़ दिए तो इस व्यक्ति के पास बचेगा क्या? तो ऐसा अर्थ करना, और उस शास्त्र को आप प्रामाणिक मान रहे हो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो महर्षि दयानंद ने कहा, रे मूर्खो, वहां पर अवग्रह चिन्ह है, सर्वधर्मान ना सर्वधर्मान नहीं है, सर्व अधर्मान परित्यज्य, सब अधर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, तब शरण में लूंगा मैं आपको। बस वो अब चुप हो गए। सर्वधर्मान नहीं है, अवग्रह चिन्ह है, सर्व अधर्मान शब्द है वहां पर। तो ऐसे मतलब जो जानता है उत्तर देना, बोलना जानता है, वो आजकल जो कोर्ट हैं, चाहे वो सामान्य कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर कौन जीतते हैं? बोलने वाले, जो झूठे भी एविडेंस प्रस्तुत कर देते हैं सत्य की तरह से, जीत जाते हैं। और जिसको बोलना नहीं आता है वो सच्चा होते हुए भी पराजित हो जाता है। इसलिए वाणी बहुत बड़ी शक्ति दी है भगवान ने हमें। तो असत्य को जो जिताएंगे वो तो उनकी आत्मा को तो पता ही है, तो वो तो अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं खुद, तो उनको तो सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन जो हम जानते हैं उसको हम सत्य सिद्ध ना कर सकें तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है फिर। तो ये प्रस्तुत करना भी आना चाहिए, ये वाणी का जो सामर्थ्य है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग के बारे में जो इतना बड़ा एक दर्शन, एक युग धर्म लोगों के सामने दिखा दिया, ये किस सामर्थ्य से दिखा पाए? वाणी के सामर्थ्य से।
अपनी बात को इतनी प्रखरता के साथ बोलना और उसके फिर एविडेंस जुटाना, प्रमाण देना, तब उसकी विजय होती, नहीं तो ऐसे कौन मानेगा। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि जो आपने ये हेतु दिया है ये आपका विरुद्ध कोटि का हेतु है। सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। पहले आपने प्रमाण को स्वीकार किया और फिर आप कह रहे हैं कि प्रमाण का त्रिकाल के साथ संयोग नहीं होता है, तो ये तो स्वयं ही आपने विरुद्ध कोटि का हेतु दे करके अपने आप को निग्रह स्थान में पहुंचा दिया। इति वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत। तो ये जो ऊपर हमने बताया ये इस पूर्व पक्षी के सिद्धांत का वाक्यार्थ है। स च वाक्यार्थः प्रत्यक्षादीनि ही न अर्थम साधयन्ति इति इदं च अवयवानाम उपादानम अर्थस्य साधनाय इति। प्रत्यक्षादीनि न अर्थम साधयन्ति इति, ये कहना क्या चाह रहा है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ क्या है, पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है कि प्रत्यक्षादि जो प्रमाण हैं वो अर्थों की सिद्धि नहीं करते हैं। प्रत्यक्षादीनि नार्थम साधयन्ति इति इदं च, तो ये जो इनका वाक्य है ये अवयवानाम उपादानम अर्थस्य साधनाय इति। जब ऐसे हेतु आदि दिए जाते हैं जो पंचावयव है उसमें अवयवानाम माने 5 अवयव, उनमें उपादानम अर्थस्य साधनाय, हेतु किसके लिए होता है, अर्थ की सिद्धि के लिए होता है, और वो इसको यहाँ पर देना आया नहीं। अथ न उपादीयते, वो हेतु और दृष्टांत यदि नहीं देता है व्यक्ति तो अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य दृष्टान्ते न साधकत्वम, जो अप्रदर्शित हेत्वर्थ है उसका दृष्टान्ते न साधकत्वम, दृष्टांत में उसका साधकत्व बनेगा ही नहीं। अप्रदर्शित हेत्वर्थ क्या हुआ, हेत्वर्थ मतलब प्रमाणत्व, जैसे यहाँ प्रमाण है ना तो उसका प्रमाणत्व, और वो प्रमाणत्व यदि वो दृष्टांत में नहीं दिखा पाता है तो वो अपने हेतु को सिद्ध नहीं कर पाएगा। फिर अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य दृष्टान्ते न साधकत्वम इति निषेधो न उपपद्यते हेतुत्व असिद्धेरिति। बोले आपका फिर निषेध भी उपपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको निषेध जो हेतुत्व है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। आप निषेध को सिद्ध नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि आप तो प्रमाण को स्वीकार कर ले रहे हो और स्वीकार करके फिर उसका खंडन कर रहे हो। पहले प्रतिज्ञा करके जो हेतु दे रहा है उस हेतु का साधकत्व दृष्टांत में दिखाना होता है। उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण का और हेतु का जो है वो साधर्म्य होना चाहिए। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, जो हमारा साध्य था प्रतिज्ञा के द्वारा जो हमें सिद्ध करना था उसका साधन बनता है ये हेतु। तो ये साधन नहीं बनेगा आपका, तो असाधन बन जा रहा है। तत्प्रामाण्यवा न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, और आगे कह रहे हैं तत्प्रामाण्यवा, आप अपने प्रतिज्ञा हेतु इसको यदि आप प्रामाणिक मानते हैं, पूर्व पक्षी के बारे में कह रहे हैं, तो न सर्व प्रमाण प्रतिषेध, तो फिर सब प्रमाणों का आप प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। देखो ये जो पंचावयव होते हैं ना इसमें 5 प्रमाण होते हैं। प्रतिज्ञा क्या है, आगम प्रमाण, हेतु क्या है, अनुमान प्रमाण, और दृष्टांत क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष। तो 3 प्रमाण तो आपने खुद ही मान लिए जब आप पंचावयव से सिद्ध कर रहे हैं। आपने पहले प्रतिज्ञा की प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, या हो गई आपकी प्रतिज्ञा। फिर दूसरा आपने कहा त्रैकाल्या सिद्धे, ये हो गया हेतु। तो एटलीस्ट 2 प्रमाण तो मान ही लिया आपने, और इसको सिद्ध करना है आपको तो आपको प्रत्यक्ष भी दिखाना पड़ेगा, दृष्टांत भी। और यदि आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप अपनी ही प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तत् अप्रामाण्य, तत् अप्रामाण्य माने
प्रमाणों को असिद्ध मानेंगे तो, प्रत्यक्ष आदि को यदि असिद्ध मानेंगे तो सर्व प्रमाण प्रतिषेध न सर्व प्रमाण प्रतिषेध। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा को प्रामाणिक मानते हैं तत्प्रामाण्य, आप अपने कथन को प्रामाणिक यदि मानते हैं या उसको प्रामाणिक सिद्ध करते हैं तो न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध है, तो फिर आप सब प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको खुद यूज करने पड़ेंगे ना तीन प्रमाण। कोई भी प्रतिज्ञा सिद्ध कब होती है? कम से कम तीन प्रमाणों का प्रयोग करने पर। चलो उपमान और उपनय आप ना भी करो तो तीन तो मस्ट हैं, प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत। प्रतिषेध लक्षणे स्ववाक्ये तेषाम् अवयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्ये अभ्यनुज्ञायमाने परवाक्ये अपि अवयवाश्रितानां प्रामाण्यं प्रसज्यते अविशेषात् इति। प्रतिषेध लक्षणे स्ववाक्य, जो आपका प्रतिषेध करने वाला जो सूत्र आपने बोला है, जो आपका वाक्य है प्रत्यक्षादीनां अप्रामाण्यम, ये जो वाक्य है, तेषाम, उस वाक्य में, अवयव आश्रितानां प्रत्यक्षादीनां, पंचावयव के आश्रित जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है, प्रतिज्ञा में आगम प्रमाण, हेतु में अनुमान प्रमाण और दृष्टांत में प्रत्यक्ष प्रमाण, तो तेषाम अवयव आश्रितानां प्रत्यक्षादीनां, आपके तीन अवयवों में आश्रित जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं उनके प्रामाण्य, उनको आप प्रमाणित मानोगे ही, क्योंकि आपको अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करनी है। तो कहा प्रामाण्य अभ्यनुज्ञायमाने, तो आपने स्वीकार कर लिया। उनको प्रामाणिक मानने पर, उनको स्वीकार करने पर वाक्य अपि, तो फिर दूसरे के वाक्य में भी अवयव आश्रितानां प्रामाण्यम प्रसज्यते, तो फिर दूसरे के वाक्य में भी आप प्रमाणों को खंडित नहीं कर सकते, वहां भी प्रामाण्य, वहां भी प्रामाणिकता सिद्ध होने लगेगी। क्यों? अविशेषात। जैसे आपने अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए तीन प्रमाणों को प्रामाणिक मान लिया, तो ऐसे दूसरे के वाक्य में, दूसरे के पक्ष में भी तो उनको प्रामाणिक मानना पड़ेगा। स्पष्ट समझ में आ गया? अविशेषात, क्योंकि कोई विशेषता तो नहीं है कि भाई आप अपने वाले वाक्य में तो उनको प्रमाण मान लो और दूसरे के में निषेध कर दो, ऐसी तो कोई विशेषता नहीं है। एवं च न सर्वाणि प्रमाणानि प्रतिसिद्ध्यन्ते इति, तो इस प्रकार से आप सब प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिषेध करने के लिए भी आपको अपनी प्रतिज्ञा पहले सिद्ध करनी पड़ेगी। विप्रतिषेधे इति, और यदि उसका आप विप्रतिषेध मानते हैं तो वित्ययम उपसर्ग, वि जो ये उपसर्ग है ना, विप्रतिषेध में जो वि उपसर्ग है, ये संप्रतिपत्त्यर्थे न व्याघाते। विप्रतिषेध में जो वि है ये क्या है? विशेष अर्थ वाला है। ये वि उपसर्ग के दो अर्थ होते हैं ना, एक प्रतिषेध अर्थ होता है और एक तो विशेष अर्थ होता है। जैसे विज्ञान है, जैसे तो विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। और विरुद्ध प्रतिषेध का वि अर्थ, जैसे लोम का विलोम, तो उल्टा अर्थ हो गया, विरुद्ध अर्थ हो गया, है ना। तो वि के दो अर्थ होते हैं, तो ये कह रहे हैं विप्रतिषेधे, इस शब्द में वि इति अयम उपसर्गः संप्रतिपत्त्यर्थे, संप्रतिपत्ति अर्थ को दे रहा है ये। न व्याघाते, यहाँ व्याघात नहीं कर रहा प्रतिषेध का। विप्रतिषेध ऐसे कहने से माने प्रतिषेध का विरुद्ध ऐसे नहीं कह रहे, सूत्र में आया है ना, तत्प्रामाण्य वा न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, तो यहाँ पर विप्रतिषेध क्या है? विशेष प्रतिषेध, विशेष अर्थ में है ये। व्याघात अर्थ क्यों नहीं है? अर्थाभावात, सूत्र में विरुद्ध अर्थ होगा ही नहीं। सूत्र में सर्व प्रमाणों का
विप्रतिषेध मतलब विशेष प्रतिषेध आप नहीं कर पाएंगे, ये अर्थ निकल रहा है। सब प्रमाणों का आप विरोध नहीं कर पाएंगे, ये अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आज इतना ही रखते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।